land routes blocked, every ounce of food, every round of ammunition must be flown in to the besieged Marines across an air bridge that is always busy, always dangerous. जब से न्यूक्लियर बॉम्ब्स का इन्वेंशन हुआ है तब से ह्यूमैनिटी अपने आप को ऑलमोस्ट कितनी दफ़ा डिस्ट्रॉय कर चुकी है। अभी ऑलमोस्ट का वर्ड मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिन्होंने ह्यूमैनिटी को बचा लिया उन एक्सीडेंट्स में, वरना ह्यूमैनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती। ये वीडियो उनमें से कुछ टाइम्स के बारे में, ये वीडियो उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बारे में है जो कि एक्सीडेंटली रिलीज़ कर दिए गए थे, उन मिसाइल के बारे में जो कि एक्सीडेंटली लॉन्च कर दिए गए थे, और उन फॉल्स अलार्म्स के बारे में है जिनके बजने से ये दुनिया वही ख़त्म हो सकती थी। अब ये बात है 17 जनवरी 1966 की कि एक B-52 बॉम्बर उड़ रहा था स्पेन की एक कोस्ट के ऊपर, और इसके अंदर 4 हाइड्रोजन बॉम्ब्स थे, और इसमें हर एक हाइड्रोजन बॉम्ब 75 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल था उस बॉम्ब से जो कि हिरोशिमा पे गिराया गया था। यानी तबाही का आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं कि अगर ये एक एटम बॉम्ब, एक हाइड्रोजन बॉम्ब ऐसे गलती से गिर भी जाए। हाइड्रोजन बॉम्ब्स तो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को तो सिर्फ अपने स्टार्टिंग के लिए ही यूज़ कर लेते हैं। अब ये बहुत ही कोई ख़तरनाक बात लगती है, लेकिन 1960s के ज़माने में ये तो एक रूटीन थी कि कौन सा बॉम्ब कहीं भी गिर जाता था आपको पता भी नहीं होता था। जैसे अगर आप 1960 में बैठे होते और ये वीडियो देख रहे होते तो आपको वीडियो देखते देखते ही बॉम्ब गिर जाता, आपको पता भी ना चलता। ये एक रूटीन की बात थी। अब ये जो ज़माना है इसको हमने कोल्ड वॉर का नाम दिया है, क्योंकि इसमें जितने भी दुश्मन हैं उन्होंने कभी भी डायरेक्टली दूसरे को कभी भी हमला किया ही नहीं, सिर्फ दूसरे को डराते ही रहे। ये भी उन्हीं ऑपरेशन में से एक था जिसको हम क्रोम डोम का नाम देते हैं। अब ये ऑपरेशन बड़े मज़े का था कि अमेरिका ने डिसाइड किया था कि इनके ख़िलाफ़ जो मतलब कि अलाइज़ हैं, जो सोवियत यूनियन है, उसके बॉर्डर्स के ऊपर उड़ना और उनको डराना है इन हाइड्रोजन बॉम्ब से। यानी कि इनका मकसद नहीं था कि यह हाइड्रोजन बॉम्ब्स को गिराया जाए कहीं, बस सिर्फ डराना था। यानी सोवियत यूनियन को सिर्फ डराना था इन बॉम्ब से, ताकि उनको भी पता चले कि अगर वो हमला करते हैं तो अमेरिकन बॉम्बर्स तो पहले ही हवा में हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब ये जो फ़्लाइट है ये नॉर्थ कैरोलिना से लेके चली और इसने अटलांटिक ओशन को भी पार कर लिया, और इसका प्लान ये था कि सोवियत यूनियन के बॉर्डर्स के ऊपर से गुजरेगी। अब जैसे ही उसके ऊपर से गुजरेगी तो ये जो आगे फ़्लाइट है, मतलब कि पूरा जो जर्नी है ये 24 आवर्स की होगी, यानी कि इतनी बड़ी जर्नी होगी। अब ये फ़्लाइट क्योंकि इतनी बड़ी थी तो इसको बहुत सारी मिड एयर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत थी, यानी इसको बार बार फ्यूल देना पड़ता था। तो एक दफ़ा क्या था कि जब इसको मिड एयर रिफ्यूल किया जा रहा था तो जो प्लेन इसको रिफ्यूल कर रहा था उसकी डायरेक्शन इस प्लेन से कुछ ज़्यादा ही दूर थी, यानी कि अनइवन डायरेक्शन थी, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आया कि ये जो दोनों प्लेन्स आपस में टकरा गए और एक धमाका हुआ और एक हाइड्रोजन बॉम्ब गलती से गिर के इस इलाके पे गिर गया, और इसने इतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस की कि ये हिरोशिमा के बॉम्ब से भी 75 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल था। और मज़े की बात ये कि आज भी ये इलाका है, यहाँ पर आपको हर दफ़ा हर जगह रेडिएशन देखने को मिलती है। अगर आप सोचें कि अगर चारों हाइड्रोजन बॉम्ब्स गिर जाते तो हो सकता था आधी दुनिया ही इस रेडिएशन की वजह से मर जाए। अब इस ऑपरेशन के पहले ईयर में यानी 1961 में ये जब ये नॉर्थ कैरोलिना के ऊपर से गुजर रहे थे ये बॉम्बर्स B-52, तो एक्सीडेंटली एक फ्यूल लीक हुआ जिनकी वजह से ये बॉम्बर्स क्रैश हो गए और इनके अंदर जो 4 मेगाटन बॉम्ब्स थे तो वो गिर गए। लेकिन इनमें से एक बॉम्ब जो है उसका तो अपना ही एक पैराशूट सिस्टम था, जिसकी वजह से ये ग्राउंड पे इंटैक्ट लैंड हो गया और कोई भी धमाका नहीं हुआ। जबकि जो दूसरे बाकी बॉम्ब्स थे वो गिरे तो सही इन ग्राउंड के ऊपर और टूट भी गए टुकड़ों में, लेकिन मज़े की बात है कि किसी वजह से इनकी एक्सप्लोजन नहीं हो पाई। शुक्र है नहीं हो पाई, वरना अगर ये एक्सप्लोड हो जाते हैं तो ये नॉर्थ कैरोलिना को तो बलून्स की तरह उड़ा ही देते, बाकी एरिया है इसके इर्द गिर्द वो भी ख़त्म ही हो जाता। अब ये तो थी गुड न्यूज़। बैड न्यूज़ ये है कि अगर ये बॉम्ब्स फट जाते तो एक चांस था कि जहाँ पर ये फटते तो वो अपने हाइड्रोजन बॉम्ब्स को आर्म करके इन्हीं के ऊपर गिराते जिन्होंने इनके ऊपर ये बॉम्ब्स गिराए हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक जंग होती, यानी कि टोटल 8 मेगाटन बॉम्ब्स फटते इस एक्सीडेंट में, यानी कि सारी दुनिया ही ऑलमोस्ट तबाह हो जाती अगर ये धमाका होता। लेकिन शुक्र है ये नहीं फटे और कोई भी रेडिएशन, कोई भी रेडियो एक्टिव मटीरियल, कोई भी रेडियो एक्टिव वेस्ट नहीं निकला, जिसकी वजह से कोई दुनिया को ख़तरा नहीं हुआ। यानी कि ऑलमोस्ट जो ह्यूमैनिटी है वो ख़त्म होने वाली थी।
तो दोस्तों आज आप जिस दौर में बैठे हैं आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि कोई भी इस तरह की न्यूक्लियर वॉर्स नहीं है, कि आपके रूटीन नहीं है कि कौन सा न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं भी गिर जाए। लेकिन मिड 1960s में ये तो रूटीन थी कोल्ड वार के दौरान कि दोनों साइड्स ही एक दूसरे को बस डराती थी और उस डराने में भी अच्छा खासा मसला पेश आ सकता था। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।